बीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद मेरा काम सबसे पहले होता है कि मैं छत पर जाती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ। उसके बाद मैं घर का काम करने के बाद, नहाने के बाद पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ और सारा काम फिनिश हो गया है। बस अभी पौधों को पानी देना था तो मैं ऊपर आई थी और पौधों में पानी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं पानी लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं जो भी काम रह गया है उसको करूँगी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ों में पानी लगाना, मतलब मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है और कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और एग्ज़ाम भी मेरा आने वाला है। तो मैंने सोचा थोड़ा गीता वगैरह पढ़ लेते हैं, जिससे कि मन थोड़ा शांत हो जाए। क्योंकि जब भी मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मतलब इसमें हर एक टॉपिक आपको आगे के लिए प्रेरित करता है, यानी कि आपको मोटिवेट करता है। तो आपको भी भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए फ्रेंड। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने कई दिनों से पढ़ी नहीं है, लेकिन आज पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे आज के टारगेट सेट। उसके बाद फिर हम अपना करेंगे रिवीजन। बहुत सारे लोगों को भगवत गीता पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं, मतलब उन्हें ट्रस्ट नहीं है किसी भी चीज़ पर जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड लोगों को तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने करियर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ाई करते हैं, वो 12-12 13-13 घंटा उन्हें भगवत गीता 100% पढ़नी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए फ्रेंड कि कभी कभी हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा। इस भगवत गीता में आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी ना, आप कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं हो सकते अगर आपने अपनी भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी तो। क्योंकि फ्रेंड, भगवत गीता में इतनी ज़्यादा हर चीज़ को सीखने की वो बताई गई है इसमें, कि इंसान को हमेशा अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मन अशांत जब होता है हमारा, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं वो चीज़ हमें चाहिए। लेकिन हमारा ये है कि हमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ लिखी हुई है कि हाँ आपको मिलेगी, तो वो आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान दें। अपने मन में ये इच्छाएं ना रखें कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। देखो फ्रेंड, आप ये सारी चीज़ें मत सोचा करो। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे ना, तो जो आपके पास समय है आप उस समय को भी निकाल दोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि पास्ट आपके माइंड में है और प्रेजेंट आपके हाथ में है। अगर आप अपने पास्ट में खोए रहोगे तो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर दोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बने, तो आप ये ना सोचें कि हमसे नहीं होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इच्छाएं मत पैदा करो अपने मन में कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है। आप अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर जितनी ईमानदारी से आप मेहनत करोगे,
आपका रिज़ल्ट भी उतना ही पॉजिटिव होगा। बस आपको खुद पे पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हार नहीं माननी है लाइफ में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का मन नहीं लगता है ना पढ़ाई करने में, चलो मन तो लगता होगा लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मतलब समझ नहीं आती, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आप, मैंने कल भी बताया था ये कि देखो, आप जितना भी आपके पास समय है, जो चीज़ आपको नहीं आती है, और ज़्यादातर एस्पिरेंट की प्रॉब्लम यही है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मैथ ही सबसे ज़्यादा इशू है कि हाँ भाई मैथ नहीं आता है। मैथ हमें इसलिए नहीं आता कि स्टार्टिंग से हमने मैथ से भागना शुरू कर दिया था। हमने सोचा हम मैथ नहीं लेंगे, हम आर्ट से हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हमने मैथ से छुटकारा पा लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी लाइफ में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें मैथ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से हम भागते हैं वो चीज़ हमारे आसपास ही रहती है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहिए, सॉरी। और हमेशा उसका डट के सामना करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, लाइफ की प्रॉब्लम हो, सिचुएशन जैसी भी हो, आपको लड़ना सीखना चाहिए। और पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का इतना अमूल्य हिस्सा है। अगर आप अपनी पढ़ाई से भागोगे ना फ्रेंड, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, आपको तो एंजॉय करना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और फिर भी आपको पढ़ने का मौका मिला है तो आप खुद को लकी समझिए कि हाँ, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में पढ़ाई का नाम भी नहीं है, मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अब आके उन्हें पछतावा होता है कि काश हम भी पढ़ लेते। इसलिए पढ़ाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, इसे कभी भी गंवाना मत और इससे कभी बोर फील मत करना। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चीज़ से बोर फील करने लगते हैं ना तो वो हमें समझ में नहीं आती है। मैं अपना बता रही हूँ फ्रेंड्स, देखो, मैं अपनी पढ़ाई से कभी भी बोर फील नहीं करती हूँ। मेरी इतनी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है फिर भी मैं अपनी एक भी दिन की पढ़ाई मिस नहीं करती हूँ, चाहे उस टाइम में उस दिन मैं कम पढ़ाई करूँ, 8 घंटे करूँ, 6 घंटे करूँ, 7 घंटे करूँ, लेकिन उस दिन मुझे पढ़ना होता है। चाहे मैं उस दिन सिर्फ 2-3 ही टॉपिक क्यों ना पढूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। मैं ये सोच के पढ़ाई नहीं करती हूँ कि हाँ, मतलब अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। मैं ये सोचती हूँ मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि आज मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। और देखो फ्रेंड, मैंने क्या कहा, आप अपना सिर्फ ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपकी ईमानदारी से आपने अपनी मेहनत की है ना तो आपका फल ज़रूर आपको मिलेगा। और इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके लिए ये सब कुछ बोल रही हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह सोच रहे हैं और शाम को आपको मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो इससे आपका ही लॉस होगा। इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मतलब बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। ज़्यादा सोचना यही है कि हमें बीमारियाँ ही, मतलब हम बीमारियों को ही इनवाइट करते हैं अगर हम ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो आपने नोटिस किया होगा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। भाई मेरे साथ ऐसा होता है इसलिए मैं बता रही हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी आपको अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी है, सिर्फ जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको पूरा दिन ही रिवीजन करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जैसे कि आपको 8 घंटे कंफर्टेबल लग रहा है, आप 8 घंटे पढ़िए। आपको 9 घंटे कंफर्टेबल लग रहा है, 9 घंटे पढ़िए। और ये भी नहीं है कि आपने अगर किसी का मतलब देख लिया कि अरे ये सामने वाला इंसान तो 3 बजे उठ जाता है, मुझे भी उठना है। देखो, जो 3 बजे उठ जाते हैं ना, जो 4 बजे उठ जाते हैं, तो वो 6-7 बजे तक सो भी जाते हैं। मेरा ये है कि मेरा पूरा दिन ये रहता है कि मुझे अपने पूरा दिन कवर करना है जो भी मैंने टारगेट सेट किए हैं। क्योंकि मैं रात में 1 बजे सोती हूँ, और 1 बजे मैं इसलिए सोती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नाइट वगैरह करते हैं, तो मुझे फिर और ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो रात में मैं 1 बजे सोती हूँ तो सुबह मेरा यही होता है कि मैं 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, काम सारा करने के बाद फिर अपनी 9-9:30 बजे तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। और ये इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पढ़ रहे हो तो सही है, वरना अगर आपने इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है
या फिर आपको समझ नहीं आएगा। जब समझ नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का रिवीजन, और रिवीजन के बाद फिर मुझे क्लास भी लेनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपनी डेली के टारगेट से मतलब कंप्लीट कर रही हूँ। अभी नहीं, पहले से भी करती आ रही हूँ। मैं जो भी करती हूँ आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि वीडियो मेरी कम हो पाती है, मतलब मैं वीडियो को कम रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। जितना होता है मैं आपको दिखाने की इसलिए कोशिश करती हूँ कि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, दिन में हम इतने टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें पूरा दिन। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टेड है आपके लिए, मतलब आपको टेबल पर ही सब कुछ मिल जाता है, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप मतलब फ़ायदा उठाओ। आप पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। देखो मुझे तो घर का काम करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना समय ज़्यादा पढ़ाई को नहीं दे पाती हूँ। बस 12 या 12:30 से ज़्यादा मेरे पास इतना समय नहीं होता है। फिर भी मैं सोचती हूँ अगर मैं इतना ही टाइम फॉलो कर रही हूँ, मतलब इतने टाइम में जब मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इस बीच में मतलब कोई भी काम नहीं होता है मेरा, सिर्फ पढ़ाई ही होती है। तो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, 15 घंटे तो होनी चाहिए, लेकिन 15 घंटे में भी मेरे पास इतना समय नहीं होता है। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है और आप फ्री रहते हो, घर में काम नहीं करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो। मतलब थोड़ा ब्रेक ले लेके करो, ताकि आपको टायर्ड फील ना हो, आप खुद को मतलब ऐसा ना फील हो आपको कि जो भी पढ़ा आपके सर के ऊपर से निकल गया। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आ रहा है। मेरा यही रहता है कि चाहे आप 7 घंटे क्यों ना पढ़ो, लेकिन उस टाइम जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका ध्यान, मन, दिल, जो भी सब कुछ आपकी पढ़ाई के मतलब आपकी किताब के पास ही होना चाहिए। ये नहीं है किताब खोल के बैठ गए हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, इस तरीके से फोकस नहीं होना चाहिए आपको। मतलब आपका फोकस ओनली अपनी रीडिंग पे, रीडिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी टाइम आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, सब कुछ स्टडी टेबल के पास। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। फ्रेंड्स आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ मेरी वीडियो को बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करो, आपको मोटिवेशन फील होगा। मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरी वीडियो को पूरा सीन करना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को देखा करो और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर।